एक चित्रकार था। वो जिसका भी काम करता था सब उसके ऊपर बहुत खुश होते थे, क्योंकि वो इतना अच्छा काम करता था, कहाँ पर भी कोई गलती नहीं करता था। इसीलिए सब उसको बहुत पसंद करते थे। वो बहुत ही ईमानदार था। वो बहुत गरीब था, इसीलिए वो रंग करने का काम करता था। उसे और दूसरा काम कुछ भी नहीं मिलता था, उसे बस इतना ही आता था। मगर दिन भर के कड़ी मेहनत के बाद उसे जो भी पैसा मिलता था 2 वक्त की खाने के लिए ही हो पाता था। उसका जीवन पूरा संघर्ष में ही बीत रहा था। वो हमेशा इंतजार करता था कि मुझे कुछ बड़ा सा बिल्डिंग मिल जाए तो मैं काम करके 2 पैसा ज्यादा कमा सकूं। एक बार गांव का जमींदार, मेरा एक काम है, तुम्हें आज मेरी बोट को रंग करना है और ये काम आज शाम तक खत्म होना चाहिए। जी जमींदार जी, मैं कर दूंगा। जमींदार मंगू को लेके नदी के पास गया और उसका बोर्ड दिखाया। मंगू ने कहा, जी जमींदार, शाम तक खत्म ही हो जाएगा। तो मंगू जैसे ही अपना सब सामान निकाल के बोर्ड को रंग करना शुरू किया, तभी उसकी नजर एक छेद पर पड़ी। अरे ये क्या, बोट में तो इतना बड़ा छेद है। भगवान, इससे कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नहीं नहीं, मुझे कैसे करके इसको अभी करना है। करने के बाद बोट को मैं रंग करूंगा, नहीं तो बड़ी सी हादसा हो सकती है। ऐसे करके मंगू ने पहले वो छेद को ठीक किया, उसके बाद बोर्ड को रंग किया। रंग करके शाम तक काम खत्म कर दिया और जमींदार के पास गया। जमींदार को बोला, मेरा काम खत्म हो गया। जमींदार ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, कल सुबह तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। ठीक है जमींदार जी। ये कह के चला गया। तभी जमींदार ने अपने बीबी बच्चों को उसी बोट में रहने के लिए बिठा के आया। जमींदार जैसे ही घर पहुंचा, उसका एक नौकर बहुत दिन हो गया छुट्टी में था, तभी वो वापस आया। प्रणाम जमींदार जी। हाँ हाँ, कैसा है तू? अभी तेरा छुट्टी खत्म हुआ? हाँ 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 जमींदार जी। अरे तू इतना सूखा सूखा क्यों दिख रहा है? जमींदार, मुझे डर लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? मुझे एक बात बताने में मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों, क्या हुआ, बोलो। आप मुझे दंड नहीं देंगे ना? नहीं नहीं, बोलो। जमींदार जी, आपने जिस बोट में मालकिन को और बच्चों को भेजा है घुमाने के लिए, उस बोट में एक छेद था। मैं तो छुट्टी पे गया था, मुझे लगा कि अभी तो बोट में कुछ काम नहीं है और मैं बताना भी भूल गया, इसीलिए मैं नहीं बता पाया। अभी रास्ते में आ रहा था, तब मुझे किसी ने बताया कि आज मालकिन और बच्चे घूमने जा रहे हैं। तभी जमींदार बहुत घबरा गया और गुस्से में आ गया। ये क्या किया तुमने? इतनी बड़ी बात छुपाया मुझसे। तुम्हें कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? तुम्हें सब काम सौंपा है मैंने, मगर तुम ये से गलती करते हो। इसी वक्त उसके परिवार, उसके पत्नी, जमींदार के पत्नी और बच्चे सब घूम के वापस आ गए। जमींदार उनको देख के बहुत आश्चर्य हो गया और खुश भी हुआ। उसको लगा, वो जान गया कि मंगू का ये सब काम है। मंगू तो बहुत नेक इंसान है और काम का भी बहुत पक्का है और बात का भी बहुत पक्का है, इसलिए वो जान गया मंगू ने ये सब किया है। तो अगली सुबह वो मंगू को बुला के उसका पैसा दिया। मंगू ने कहा, जमींदार जी, ये तो आपने गलती से ज्यादा दे दिया है। नहीं नहीं, ये ज्यादा नहीं है, ये तुम्हारे काम का इनाम है। क्यों जमींदार जी? ये क्योंकि तुमने मेरी परिवार का जान बचाया है। बोट में एक छेद था और तुमने जो किया है उससे मेरी परिवार मेरे साथ आज है। जी जमींदार जी, ये बोट में थोड़ा सा छेद था, उसको मैंने खाली बंद किया है। इसके लिए इतना पैसा? ये तो एक छोटा सा काम है,
इसके लिए क्या इतना ज्यादा देना जरूरी है? रखो इसको। अभी तुम कुछ कहना बंद करो, क्योंकि तुमने तीनों जीवन बचाया है, तीनों जीवन का मूल्य दिया है। ये तो बहुत कम है, ये तो एक भी जीवन का मूल्य नहीं है। तुमने तीनों जीवन बचाया है। मंगू इतना सारा धन पाके बहुत खुश हुआ। उसकी ईमानदारी की इनाम उसे मिल गया। जमींदार ने अपना सारा काम देखरेख के लिए उसको मोटी सी तनख्वाह देके अपने घर में रख लिया। इसी तरह मंगू को रोज की काम मिल गई और उसकी अच्छी तनख्वाह भी मिलने लगी। वो बहुत खुश हुआ, बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत किया। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।